आज की इस वीडियो में हमने अर्थिंग के मतलब 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है व्हाट इज़ अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, वाई वी नीड अर्थिंग, यानी अर्थिंग की हमें क्या ज़रूरत पेश आती है, क्यों अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग का मकसद क्या है। तीसरा है टाइप्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग कितने तरीक़ों से की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह। किसी भी मेटल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक होते हैं, जब उनको वोल्टेज दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, उसको कहा जाता है करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा, बहेगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज़्यादा बहेगा। रेजिस्टेंस एंड करंट रिलेशनशिप देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेस रेजिस्टेंस करंट आसानी से बहेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट मुश्किल से कम बहेगा। ये पानी की मिसाल ही ले लें आप, अगर पाइप कहीं से डैमेज हो जाए तो पानी आगे कम जाता है। ये जो डैमेज है ये रेजिस्टेंस ज़्यादा समझ लें, और ये जो पानी कम जा रहा है इसको करंट समझ लें। ये डैमेज नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस है तो करंट ज़्यादा बहेगा, करंट के रास्ते में रुकावट कम है तो रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। रुकावट ज़्यादा होगी तो करंट कम बहेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थिंग क्या है? बेसिकली अर्थिंग का मकसद इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना है। अर्थिंग यानी कि ग्राउंड, ये दोनों हुई एक ही लफ्ज़ है। अमेरिकन इसको अर्थिंग, जबकि यूके में इसको ग्राउंड बोला जाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तकरीबन तमाम इक्विपमेंट्स की बॉडी मेटल की होती है, जैसे कि जनरेटर्स, मोटर्स, आयरन वगैरह। इन तमाम इक्विपमेंट में फेज़ और न्यूट्रल का सर्किट होता है जो कि इनकी बॉडी से आइसोलेटेड होता है। किसी खराबी की सूरत में फेज़ वायर मेटल बॉडी से टच हो सकता है और इस मेटल बॉडी को टच करने वाले को गहरे इलेक्ट्रिक शॉक से गुजरना पड़ सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो इसलिए अर्थिंग का अमल सर अंजाम दिया जाता है। कैसे? अर्थिंग को डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे लगता है, पहले इसको देख लेते हैं। जब भी कोई इंसान किसी मशीन को हाथ लगाता है तो उसमें से करंट गुजरकर ज़मीन में जाता है। करंट का ये उसूल है कि वो हमेशा उस पाथ से जाता है ज़मीन में जो उसके लिए आसान हो, और उसके लिए आसान कौन सा होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस यानी मज़ामत करंट के रास्ते में रुकावट होती है। जितनी रुकावट कम होगी यानी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी करंट उधर जाएगा। अगर इंसान उस मशीन को हाथ लगाता है, वो इंसान की बॉडी में से गुजर के ज़मीन की तरफ चला जाता है और अपना सर्किट मुकम्मल करता है। ये उसको आसान पाथ मिल जाता है। हमने बेसिकली अर्थिंग में करना क्या है कि जो इंसान का पाथ है उसको मुश्किल बनाना है, और जो हम अर्थिंग वायर डाल रहे हैं वो आसान रास्ता बनाना है ज़मीन की तरफ, ताकि वो अर्थिंग वायर के ज़रिए अपना रास्ता मुकम्मल करे। करंट हमेशा कम मज़ामत, कम रेजिस्टेंस वाली जगह से गुजरता है। जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होगी करंट उस तरफ जाता है। लिहाजा हम एक अर्थिंग वायर डाल के उसके रेजिस्टेंस बिल्कुल कम कर देते हैं, जितनी इंसान के रेजिस्टेंस से कम कर देते हैं, तो वो करंट इंसान को छोड़ के अर्थिंग वायर्स में से गुजर के ज़मीन में से होकर रास्ता अपना मुकम्मल करता है। इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये सब्ज़ कलर का जो निशान है ये ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर से आगे एक फेज़ वायर जा रही है जो रेड कलर की है, और एक न्यूट्रल वायर जा रही है जो ब्लैक कलर की है। ये आगे एक मशीन में जा रही है। मशीन को अर्थ किया गया है अर्थिंग वायर के ज़रिए, और ट्रांसफार्मर को भी अर्थ किया गया है। अब जो लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन 300 ओम है। अर्थिंग रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन ह्यूमन मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर इंसान की रेजिस्टेंस 300 ओम है तो जो अर्थिंग वायर है इसकी रेजिस्टेंस 300 से कम होनी चाहिए, ताकि करंट इंसान के बजाय इस वायर में से गुजरे। तो इसीलिए ये जो अर्थिंग वायर है इसकी रेजिस्टेंस कम रखी गई है 300 ओम से। तो जब इंसान मशीन को हाथ लगाएगा, अब इंसान की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस वायर की रेजिस्टेंस कम है। ये तो रेजिस्टेंस, ये रुकावट आप कह सकते हैं करंट के रास्ते में, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसान की रेजिस्टेंस 300 ओम है और मिनिमम 300 ओम होती है, जबकि वायर की हमने रेजिस्टेंस कम रखी है जो अर्थिंग वायर है। तो अब बजाय इसके कि ये करंट होता हुआ इंसान में से गुजर के अपना रास्ता मुकम्मल करे, ये अब आसान रूट अर्थिंग वायर में से गुजर के
अपना रास्ता मुकम्मल कर लेगा, जिससे इंसान को एक जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सकता है और इंसान इस इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है अर्थिंग के ज़रिए। इस अमल को अर्थिंग कहा जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थिंग को देख लेते हैं हम। पहली है पाइप अर्थिंग, दूसरी है प्लेट अर्थिंग, तीसरी है रॉड अर्थिंग, चौथी है स्ट्रिप अर्थिंग।